राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनते हैं। सूत जी बोले कि अब इसके आगे रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग को कहता हूँ, जिसे कि त्रेता में भगवान रामचंद्र ने स्थापित किया था। जब रावण उनकी स्त्री जानकी को हर ले गया तो वे उन्हें खोजते हुए किष्किंधा नगरी पहुँचे, सुग्रीव से मिले और बाली का वध कर सीता की खोज कराने लगे। तब पहले सुग्रीव और हनुमान आदि वानरों तथा भाई लक्ष्मण के साथ बैठकर उन्होंने विचार किया। फिर जानकी को खोजने के लिए उन्होंने हनुमान आदि वानरों को चारों दिशाओं में भेजा। उसके बाद कपिश्रेष्ठ हनुमान जी प्रयत्न से लंका में जानकी का पता लगा श्री रामचंद्र जी के पास लौटे तो श्री राम जी 18 पद्म वानरों को साथ ले दक्षिण में खारे समुद्र के किनारे पहुँचे। वहां जाकर शिव भक्त रामचंद्र समुद्र के तट पर बैठकर उसे पार करने की चिंता करने लगे। रावण के बल विक्रम की भी प्रशंसा करने लगे और जानकी को कैसे प्राप्त होगी इसकी उन्हें चिंता सताने लगी। तब भाई लक्ष्मण सहित रामचंद्र को इस प्रकार शोक मग्न हुआ देखकर अंग आदिकों ने उन्हें बहुत समझाया और जानकी के मिलने का आश्वासन दिया। रामचंद्र जी कुछ शांत हुए, किंतु इसी समय जो उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से पानी मांगा। लक्ष्मण ने वानरों से जल लाने की आज्ञा दी। वानर जल लेने के लिए दौड़ पड़े, कहीं दूर से जाकर जल लाए। तो रामचंद्र जी ने जो ही जल पीना चाहा तो ही उन्हें शिवजी का स्मरण हो आया। उन्होंने कहा कि अभी तक मैंने शिवजी की पूजा नहीं करी है, फिर जल कैसे ग्रहण करूं? ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने जल लिया और पार्थिव बनाकर षोडशोपचार विधि से महादेव जी का पूजन किया। उन्होंने प्रणाम पूर्वक दिव्य स्रोतों से यत्न पूर्वक शिव जी की संतुष्टि, बड़ी भक्ति तथा आनंद पूर्वक शिव जी की प्रार्थना करी। रामचंद्र जी बोले कि हे स्वामी, हे शंभो, हे महादेव, हे भक्त वत्सल, मैं दीन मन वाला भक्त आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे भवसागर से तारने वाले, इस समुद्र का जल बड़ा ही अगाध है। बलवान पराक्रमी रावण बड़ा ही प्रबल है। इधर मेरे पास युद्ध का कोई साधन नहीं, केवल चंचल वानरों की सेना है। तब मेरा कार्य कैसे सिद्ध होगा? हे सुव्रत, हे देव, इस युद्ध में आप मेरी मदद कीजिए। आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य दुर्लभ है, क्योंकि त्रैलोक्य विजयी रावण आप ही के वश से अभिमानी हो बड़ा ही दुर्जय हो गया है। हे सदाशिव, मैं आपका सेवक हूँ तथा सब प्रकार से मैं आपके अधीन हूँ। इस प्रकार अब आप ही मेरा पक्ष लीजिए। हे शंकर, आपकी सदा ही जय हो, जय हो। जब प्रार्थना कर रामचंद्र जी ने बार बार उच्च स्वर में ऐसा कहा तथा नृत्य कर गलनाद अर्थात मुंह में अगड़म बम बम शब्द किया तो शंकर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और अपने अंगों सहित ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव वहां प्रकट होकर बोले कि हे रामचंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम वरदान मांगो। शिव जी का दर्शन कर वहां स्थित सभी लोग पवित्र हो गए। रामचंद्र जी ने बड़े प्रेम से उन प्रकट हुए महादेव जी की सविधि पूजा करी। फिर कहा कि हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने और दूसरों का उपकार करने के लिए आप यहाँ निवास करें। शिव जी ने एवं मस्तु कह रामेश्वर नाम से वहां अपनी स्थिति करी और लिंग रूप होकर रामेश्वर नाम से पृथ्वी में प्रसिद्ध हुए। फिर तो रामचंद्र जी ने शिव जी के प्रताप और बल से समुद्र को पार कर शीघ्र ही रावण और राक्षसों को मार सीता को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार पृथ्वी पर रामेश्वर की बड़ी महिमा है और वे शिव जी अपने भक्तों को सदैव भुक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं। जो मनुष्य इस रामेश्वर शिवलिंग पर दिव्य जल चढ़ाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है तथा अंत में कैवल्य मोक्ष का लाभ पाता है। जो इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करता है वह समस्त पापों से छूट जाता है। सूत जी बोले कि हे मुनि सतमो, इस प्रकार जो पहले गुष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग कहा, अब मैं उसके महात्म्य को कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। दक्षिण दिशा में जो देव नामक पर्वत है उस पर भारद्वाज गोत्र का सुधर्मा नाम का एक वेद शास्त्र का ज्ञाता ब्राह्मण रहता था, जिसके पास उसकी परम सुंदरी भार्या पतिव्रता बड़ी ही शिव भक्ता थी।
वह ब्राह्मण श्रेष्ठ सुधर्मा तीनों काल में वेद मार्ग से अग्निहोत्र किया करता था तथा तीनों काल में संध्या उपासना करता हुआ शिष्यों को वेद का अध्ययन कराता हुआ स्वयं भी वेदों और शास्त्रों में रत रहता था। वह बड़ा ही धनी तथा सज्जनों का गुणग्राही, बड़ा दानी, शिव कर्म में रुचि रखने वाला, नित्य शैव पुरुषों का सत्कार करने वाला शैव था। तब इस प्रकार धर्म करते हुए जब उसकी बहुत आयु व्यतीत हो गई और उसे कोई पुत्र नहीं हुआ तथा उसकी स्त्री का ऋतु काल निष्फल हो गया, तब भी उस ब्राह्मण ने आत्मा को ही श्रेष्ठ मान अपने को निपुत्री होने का मन में कुछ भी दुख नहीं किया, परंतु उसकी स्त्री को इसका बड़ा दुख हुआ। वह सर्वांग सुंदरी और सब विद्याओं में पूर्ण पंडिता थी। तब एक दिन जो अपने स्वामी से पुत्र की प्रार्थना की तो उसने उससे ललकार कर कहा कि अरे पुत्र का क्या करेगी? कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है, कौन किसका पिता है? सारा त्रिलोक्य स्वार्थ तत्पर है। तू इस बात की कुछ भी चिंता न कर। यह सुन स्त्री चुप हो गई। परंतु जब एक दिन सुधर्मा की सुदेहा नामक वह स्त्री कुछ स्त्रियों के साथ बैठी बातें कर रही थी तो अन्य स्त्रियों ने नारी स्वभाव से पुत्र के लिए उसे ताना दिया और उसे दुर्वचन कहे। तब उन स्त्रियों से लज्जित होकर सुदेहा अपने घर में आकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी और अपने स्वामी के पास बैठकर अपना सारा वृतांत कह सुनाया। परंतु इस पर भी उस शिव भक्त ब्राह्मण ने कुछ दुख प्रकट नहीं किया और स्त्री से कहा कि कहने दो, जो होनी होगी वह होकर रहेगी, तुम इसका कोई दुख न करो। परंतु इतना कहने से भी उसकी स्त्री का दुख कम नहीं हुआ। वह फिर आग्रह करने लगी कि जैसे भी हो किसी न किसी उपाय से तुम पुत्र उत्पन्न करो, तुम मेरे प्रिय हो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। उसके इस कथन को सुन तथा आग्रह से व्याकुल हो उस श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा ने महादेव जी का स्मरण किया। फिर अग्निहोत्र कर अग्नि के आगे 2 पुष्प फेंके तथा मन में दाहिने पुष्प को पुत्र माना तथा स्त्री से कहा कि पुत्र की इच्छा से इन दोनों में से एक को ग्रहण कर लो। इस पर स्त्री ने निश्चय किया कि जिस पुष्प को स्वामी ने ग्रहण किया है वही पुष्प मुझे प्राप्त हो। उसने शिव और अग्नि की प्रार्थना कर उस पुष्प को ग्रहण किया, परंतु शिवजी की माया मोहवश शीघ्रता में वह भूल गई और जो पुष्प उसे ग्रहण करना चाहिए था उसे ग्रहण न कर सकी। यह देख उस ब्राह्मण ने एक दीर्घ निश्वास ली और शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर अपनी स्त्री से बोला कि जो ईश्वर ने रचा है उसके विपरीत हम नहीं जा सकते। हे प्रिय, तू आशा को त्याग कर प्रभु की सेवा कर। परंतु सुदेहा ने पुत्र का आग्रह नहीं छोड़ा और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अपने पति से बोली कि यदि मुझसे पुत्र नहीं होगा तो मेरी आज्ञा से आप दूसरा विवाह कर लीजिए, उससे निश्चय ही आपको पुत्र होगा। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं कल्याणी, ऐसा नहीं कर सकता, यह सब ईश्वर के भजन में बाधा है। तू इन सब झगड़ों को त्याग कर खुद भी प्रभु का भजन कर और मुझे भी धर्म में तत्पर रहने दे। इस पर उस स्त्री ने अपनी बहन को अपने घर बुलाकर अपने पति से बोली कि तुम मेरी इस बहन से विवाह कर लो और इससे पुत्र उत्पन्न करो। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, जब मैं इससे विवाह कर लूँगा, जब मेरी यह पत्नी हो जाएगी और अगर इससे पुत्र हुआ तो तुम अपनी ही बहन और बहन के पुत्र से ईर्ष्या करने लगोगी। तो स्त्री ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम पुत्र उत्पन्न करने के लिए मेरी छोटी बहन से विवाह कर लो, मैं आज्ञा देती हूँ। इस प्रकार स्त्री के प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने अपनी पहली पत्नी की बहन गुष्मा से विवाह कर लिया। गुष्मा अपनी बहन की आज्ञा ग्रहण कर यथावश व्यवहार करती हुई नित्य 100 पार्थिव लिंग बना करके शास्त्रोक्त विधि से उनका पूजन करती और पुनः उन्हें समीप के सरोवर में मिला देती। इस प्रकार नित्य शंकर भगवान का पूजन करते हुए उसको बहुत समय व्यतीत हो गया। सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली लक्ष्य संख्या पूर्ण हुई। तब शिव जी की कृपा से उसकी छोटी बहन गुष्मा को सर्वांग सुंदर, भाग्यवान, कल्याण तथा गुणों का पात्र श्रेष्ठ पुत्र पैदा हुआ। उसे देखकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु वह धर्मात्मा इस प्रकार के सुखों में लिप्त न हुआ। ज्ञान धर्म परायण ब्राह्मण ने केवल आनंद ही माना। उसके बाद वह सुदेहा गुष्मा से ईर्ष्या करने लगी, यहाँ तक कि पहले जो उसका हृदय शीतल था वह अब तलवार के समान हो गया। फिर तो जो कुत्सित कर्म उसको नहीं करना चाहिए था उसने वह भी कर डाला।
सूत जी बोले कि जब छोटी बहन को पुत्र हुआ एवं उस प्रकार उसे सुखी हुआ देख उसकी बहन सुदेहा को बड़ा दुख हुआ, वह उससे विरोध और ईर्ष्या करने लगी। जब गांव की स्त्रियां गुष्मा की प्रशंसा करती तो सुदेहा उसे सहन नहीं कर पाती। उसका हृदय अग्नि की तरह प्रज्वलित होने लगा। जब उसका पुत्र बड़ा हो गया तो ब्राह्मण ने अपने पुत्र का सविधि एक सुसंस्कृत लड़की से विवाह कर दिया। उसके बाद सुधर्मा गुष्मा के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। घर में और गांव में सभी गुष्मा का सम्मान करने लगे। इससे गुष्मा तो प्रसन्न रहने लगी, लेकिन सुदेहा दुखी रहने लगी। तब एक दिन दुख के कारण वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। तो गुष्मा ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि जीजी, ये दोनों बेटा बहू आपके ही हैं, मेरे नहीं। ये दोनों बेटा बहू आपका आदर करते हैं। लेकिन सुदेहा गुष्मा से द्वेष करती रही। एक दिन उसने अपने मन में दुखित हो यह विचार किया कि दुखों की शांति कैसे करूं। उसने गुष्मा के आंसुओं में ही अपनी शांति मानी। तब एक रात्रि में छुरी लेकर सुदेहा ने सोते हुए पुत्र के अंगों को काट डाला और रात ही में उसे सरोवर में ले जाकर के फेंक दिया, जहाँ की गुष्मा नित्य ज्योतिर्लिंगों को मिलाती थी। जब सुदेहा उसे वहां फेंक कर आई और नित्य कर्म में लगी तो उधर प्रातःकाल होने पर पुत्र की बहू सोकर उठी तो उसने अपने पति की खाट को खून से सना हुआ देखा तो वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी कि किसी ने मेरे पति को मार डाला। तब उसकी सास गुष्मा तो जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी, हाय हाय मैं मर गई, ऐसा करते हुए विलाप करने लगी। तथा वह पिशाचिक कर्म करने वाली सुदेहा भी वहां आकर झूठ मूठ का नाटक करती हुई रोने लगी। परंतु इतने महान कष्ट होने पर भी गुष्मा ने शोक त्याग कर अपना नित्य का पार्थिव पूजन नहीं त्यागा। एकमात्र कालों के काल सत्पुरुषों की गति वाले प्रभु ईश्वर शंभु पर भरोसा किया। उसने शिव तत्व का विचार कर कुछ भी दुख नहीं किया और पार्थिव लिंग के नामों का उच्चारण करते हुए वह सरोवर के तट पर गई और पार्थिव विसर्जन करने लगी। जब वह पार्थिव सरोवर में मिलाकर घर की ओर मुड़ी तो उसने देखा कि उसका पुत्र किनारे पर खड़ा है। तब गुष्मा ने उसकी ओर देखा तो उसने कहा कि हे माता, आओ मैं तुमसे मिलूंगा। तुम्हारे पुण्य प्रताप से तथा सदाशिव भगवान की कृपा से मैं जिंदा हो गया हूँ। परंतु गुष्मा को इसमें न हर्ष हुआ न शोक हुआ, वह पूर्ववत स्थिर खड़ी रही। फिर तो उसी समय ज्योति स्वरूप महेश्वर संतुष्ट होकर वहां प्रकट हो गए और उससे बोले कि हे वरानने, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। भगवान शंकर ने कहा कि सुदेहा ने तुम्हारे पुत्र का वध किया है, इससे मैं उसे अपने त्रिशूल से मार डालूंगा। परंतु गुष्मा ने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर महादेव जी से प्रार्थना करी कि हे स्वामी, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, आप उसकी रक्षा कीजिए। महादेव जी ने कहा कि नहीं, उसने तेरा अपकार किया है, उसने तेरे पुत्र को मारा है, तू उसका उपकार क्यों मानती है। गुष्मा ने कहा कि हे सदाशिव, आपके दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं, अतः जो आपका दर्शन हुआ है उससे तो मेरे सभी पाप भस्मसात हो ही जाएंगे। परंतु जो अपने हानिकर्ता के साथ भी भलाई करता है उसका भी दर्शन पापनाशक है। हे सदाशिव, ऐसा मैंने भगवान का सुंदर वचन सुना है। सुध जी कहते हैं, तब गुष्मा के ऐसा कहने पर भक्त वत्सल महेश्वर प्रसन्न हो गए और वे बोले कि हे गुष्मा, मैं तेरा ऐसा स्वभाव देखकर और भी प्रसन्न हो गया, अतः तू और कोई अन्य वरदान मांग, मैं तेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करूँगा। इस पर गुष्मा ने कहा कि हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो मेरी यही प्रार्थना है कि संसार की रक्षा के लिए आप सर्वदा यहीं निवास कीजिए। महादेव जी ने एवं मस्तु कहा कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर गुष्मेश नाम से अपने शुभ ज्योतिर्लिंग द्वारा वहां स्थित हो गए और कहा कि हे सुव्रते, 100 पीढ़ी तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र तेरे वंश से पैदा होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर तो उसी समय वहां
वहां सुधर्मा और सुदेहा भी आ गए तथा गुष्मा के साथ सबने मिलकर शिवजी की 100 परिक्रमा करी। फिर शिवजी की पूजा से सबने मलिनता त्याग परम सुख पाया और सुदेहा पुत्र को जीवित देख बड़ी लज्जित हुई। उसने दोनों से अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और प्रायश्चित किया। तब से गुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग वहां प्रकट हुआ जो अपने दर्शन और पूजन से भक्तों को सुखों में वृद्धि करता है। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने 12 संख्या वाले ज्योतिर्लिंग की सर्वदा कामदायक भुक्ति मुक्ति प्रदायक कथा कही। जो इस भक्ति पूर्वक कथा को पढ़ता, सुनता और सुनाता है उसके सभी पाप छूट जाते हैं तथा वह भुक्ति और मुक्ति को पाता है। सभी कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को सुनने के बाद महादेव जी की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब गाती। अक्ष रक्ष भैरव है डोलत बोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरु पारिजात कह लाग रहे हैं लक्षासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवमी मासी। चौ ऋतु नित फलत फुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है कछु शिव हमको परमासी, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंद के सुखरासी। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी जन्म सफल शिव पद पासी, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास का यह अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।